एकदम ओपन रहते हैं और आज वो हमसे शेयर करने के लिए आए हैं कि इस बाज़ार में वो क्या कर रहे हैं। साफिर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अजय। साफिर, आप बताइए, आप मुझे पता है काफ़ी दिनों से बिजी हैं, स्पेशली लेट इवनिंग्स में मार्केट के ऊपर अपने सर्कल में ढेर सारे कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। क्या निकल के आ रहा है? आपको वैल्यू आ रही है, नज़र आ रही है? क्या मैं आपसे जियोपॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या बाजार में वैल्यू नज़र आ रही है? नमस्ते एंड थैंक यू, धन्यवाद टू हैव मी ऑन द चैनल। मैं हिंदी में बात करूंगा जितनी एक्सटेंड तक कर सकता हूं। मुझे मार्केट में इस करेक्शन में काफ़ी वैल्यू दिख रही है और पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू जनरल, क्योंकि काफ़ी एग्जूबरेंस जो मार्केट में कुछ न्यू टेक्स को लेके थी, न्यू आईपीओस को लेके थी, वो करेक्ट हो रही है। मैं उधर फोकस नहीं कर रहा बिकॉज अभी भी वहां पर कैश फ्लोज के कंसर्न्स में क्लैरिटी नहीं है। बट क्या होता है कि जब मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है फॉर वट एवर रीजंस, तो तब कुछ अच्छी क्वालिटी कंपनीज की भी पिटाई हो जाती है। और उस समय अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप अपनी लिस्ट ऑफ क्वालिटी कंपनीज बनाते हो और फिर थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में नहीं बट थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते हो या पोजीशन बढ़ाते हो। तो मैं अभी लास्ट कुछ दिनों से ऐसी एक लिस्ट बना के, मैं वो लिस्ट पहले ही बना लेता हूँ, मतलब मार्केट की मैं वेट नहीं करता, प्राइस देखने से थोड़ा बायस हो जाता है और थोड़ा बहुत कई बार आपको लगेगा कि नहीं मैंने खरीदा उसके बाद गिर गया, क्योंकि मार्केट का मूड ऐसे ही है और बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। बट आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर सोचोगे या मीडियम टर्म भी सोचोगे तो वो बहुत अच्छे बाइज निकलते हैं उसमें। All right. Morning, Mr. Anand. Pleasure to have you on the show and gives me a smile to hear about Delhi. It's my home city also. Mr. Anand, ऐसे में आपने अगर जो लिस्ट बनाई है, अगर आप कुछ नाम हमारे साथ भी शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए। हाँ, तो मैं ये शेयर कर लेता हूँ। ऑल्दो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। तो मेरे को फॉर एग्जांपल अभी भी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन दिखता है आईटी सेक्टर के अंदर। जब भी मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो जॉब्स को लेकर है, चाहे वो आउटसोर्सिंग को लेकर है, चाहे वो उन कंपनीज की कमेंट्री है, चाहे वो क्लाउड माइग्रेशन है, चाहे वो डिजिटल माइग्रेशन है, आप हमारी कंट्री का साइज देखिए। हमारी कंट्री के अंदर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशियली नीड बेस्ड था, मतलब नीड बेस्ड का मतलब मैं अपना ईआरपी कर रहा था या बाद में जाके मैंने पेरोल करा। अब क्या है कि ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज को भी माइग्रेट करना है इनटू डिजिटल। और अब बहुत सारे, अब डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के पास और इतना ज्यादा डेटा हो गया है कि उसको क्लाउड में माइग्रेशन करना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो क्लाउड इटसेल्फ एक पूरा सेक्टर है और डिजिटल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसके अंदर एक वन टाइम नहीं है, क्योंकि आपने ये फैसिलिटी अगर आईटी कंपनी से ली तो आप उसका एनुअल मेंटेनेंस करोगे, फिर थोड़ी देर बाद अपडेट करोगे, फिर कुछ उस सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करोगे अपने बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एक्सेट्रा। तो वो कंपनीज की में काफी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है और अगर उनके प्राइसेस गिरते हैं तो आपके लिए एक तरीके से एक ब्लेसिंग है और उसमें मैं एटलीस्ट अपना पैसा निवेश कर रहा हूँ। तो डिजिटल स्पेस यानी टेक्नोलॉजी डिजिटल, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, सास स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब भी आते हैं। तो ऐसे में मिस्टर आनंद, क्या कुछ और स्पेस जो आप ट्रैक कर रहे हो, न्यू एज बिजनेसेस हो, आईटी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हो, वहां आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट दिखता हो? नहीं, तो मैं जब आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं मेन स्ट्रीम आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि खुद ही टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। नॉट, मैं फिनटेक की बात नहीं कर रहा बिकॉज अभी भी वहां पर जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं उसके अंदर मुझे सिर्फ या तो आईटी में अच्छा लगता है या फिर जो बैक एंड सर्विसेज करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल डेटा सेंटर रन करता है, वो उनकी बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमने बजट में भी सुना कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल रहा है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और कुछ कंपनीज आप देखोगे उनके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, तो वो डिविडेंड भी डोल आउट करते हैं, कोई कंपनीज बायबैक भी कर रही हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो दूसरा आईटी इनेबल्ड है वो हैं जो जैसे बैंक्स हैं, मैं बैंक्स के अंदर भी निवेश कर रहा हूं क्योंकि बैंक्स को टेक्नोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप हिस्टोरिकली बोलोगे कि पीएसयू बैंक्स में आपको सर्विस की प्रॉब्लम थी या बैंक में किसी भी नेचर की टाइम की प्रॉब्लम थी, वो टेक्नोलॉजी उसको बहुत तरीके से सॉल्व कर रही है, तो वहां बहुत एफिशिएंसी आ रही है और बुक वैल्यू बहुत ही कम है और वो सारा एनपीए का जो उनका प्रॉब्लम है वो थोड़ा पास में चला गया है। तो सेकंड सेक्टर जहां पर मैं पैसे डाल रहा हूँ वो बैंकिंग है।
और वैसे आपको देखने में इल्यूजन में लगता है कि बैंकिंग निफ्टी अंडर परफॉर्म करा है या स्टैग्नेंट रहा है लास्ट 2 इयर्स में, बट वहां पर एसेंशियली 2 बैंक्स का वेटेज इतना हाई था कि अगर आप एक सेकंड के लिए उनको हटा दो और आईसीआईसीआई, एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखोगे तो वहां पर काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और उम्मीद है कि आगे जाके भी मिलेंगे। फिर आप तो खुद भी काफी कलरफुल पर्सनालिटी है, खूब ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आपको लगता है एक रिवेंज ट्रैवल जैसा फिनोमिना डेवलप हो सकता है, इसीलिए होटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अंडर ओन्ड है, छोटा सा सेक्टर है मार्केट में और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एग्जीबिशन कंपनीज, ट्रैवल पोर्टल्स, एविएशन, इस पूरे एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, लीजर के पॉकेट पे आपका क्या व्यू है? तो मेरा व्यू ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसमें एविएशन में है, सरप्राइजिंगली, बिकॉज एविएशन में जो कमेंट्री आई है वो एक एयरलाइन से नहीं आई है, वो चाहे वो एयर इंडिया से का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो विस्तारा ने आज कल कमेंट्स दिए हैं, चाहे वो मिस्टर झुंझुनवाला का एयरलाइन आ रहा है, और चाहे वो इंडिगो के अंदर प्रमोटर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो रहा है। तो वहां पर मेरा फोकस ज्यादा है बिकॉज होटल स्टॉक्स में काफी रैली आ गई है और होटल्स में इन्वेंट्री इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। आई मीन उन्हीं होटल्स के अंदर आप कैपेसिटी बढ़ा दोगे और कंपटीशन भी है और सप्लाई भी काफी सारा है, तो होटल स्टॉक्स ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, बट उनमें रन अप आ गया है। बट एविएशन सेक्टर के अंदर काफी प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, जो कि अभी मुझे लगता है सुधर जाएंगी। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिगो का, वहां पर मुझे लगता है कि अभी काफी दम है। सफर, एक सवाल मिड कैप स्मॉल कैप्स पे लेके, आप वो भी स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाला स्पेस है, मिड कैप स्मॉल कैप, इंडिविजुअल बिजनेस मॉडल्स। क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कुछ थीम्स या स्टॉक्स जो आपने लास्ट कुछ हफ्तों में, क्योंकि ये 40-50% करेक्ट हो गए, मिड कैप स्मॉल कैप में ओनरशिप एकदम से श्रिंक हुई है, HNI, लेवरेज ट्रेड सब, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या इस समय? बिल्कुल, वैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एक तरीके से ऑप्टिकली लगता है कि करेक्शन 30% ऑड हो गई है, बट दूसरी तरफ से उनका राइज भी बहुत ही सिग्निफिकेंट था। तो अगर कोई स्टॉक 100% ऊपर गया और 30% करेक्ट हो गया, बुरा तो लगता ही है क्योंकि आपको नुकसान होता है आपके पोर्टफोलियो में, एक पेपर लॉस तो होता ही है। लेकिन क्वेश्चन है कि वो कंपनीज की परफॉर्मेंस डिटोरिएट करी है या वो कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है और मार्केट मूड डिटोरिएट करा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपने पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट थीम्स जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप एक्सपोर्ट में है, अगर उनको साइजेबल ऑर्डर मिल जाता है तो उनका ऑर्डर का साइज उनकी मार्केट कैप से काफी डिस्प्रपोर्शनेट होता है। और जब उनको ऑर्डर मिलता है फ्रॉम लार्ज क्रेडिबल प्लेयर्स तो वो अपने प्रोसेसेस चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स में अगर आप कंप्लीटली इंटीग्रेटेड प्लेयर हो तो आपको बहुत एडवांटेज है कंपेयर टू चाइना एंड बांग्लादेश, और आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप ऑटो एंसिलरी में हो और आपकी कंपनी को एक बड़े प्लेयर से ऑर्डर मिला है तो वो आपके प्रोसेसेस को भी सुधार देता है, और वंस वो ऑर्डर मिलता है तो लॉन्जिटिविटी भी होती है, बिकॉज नॉर्मली वो हर साल न्यू वेंडर के पास नहीं जाते। तो ऐसे करके आप पॉकेट्स अपनी आइडेंटिफाई करके एक्सपोर्ट थीम्स में पर्टिकुलरली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट साफिर, थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ बात करने के लिए और अपना स्टाइल शेयर करने के लिए। मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं, कौन से एरियाज आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? थैंक यू सो मच।